नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शंकर आपके साथ। आज हम बात करेंगे कि आप अपने फ़ोन में सरल और स्मार्ट तरीके से कैसे टाइप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा बता रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को और लाइक कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अपने टॉकबैक मेन्यू में और टॉकबैक की सेटिंग में चलेंगे। टॉकबैक की सेटिंग में जाने के बाद हम चलेंगे एडवांस सेटिंग में और इसके बाद हम चलेंगे टाइपिंग प्रेफरेंस में। इसमें हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं और तीनों ऑप्शन के अपने अपने मतलब हैं। पहला ऑप्शन है Hold finger to select any key, then double tap in list. एनी की देन डबल टैप। इसको आप यदि क्लिक करते हैं तो ये टिक हो जाएगा और इसको अगर आप टिक कर देते हैं तो आप लेटर हो, सिंबल हो या डायल पैड हो फ़ोन का, यहाँ पर आप डबल टैप करके ही टाइप कर पाएंगे, यानी सेलेक्ट कर पाएंगे। कुछ लोग को लगता है कि यार हम जहाँ भी टच करते हैं वो टाइप हो जाता है, तो आप इससे बचने के लिए यही वाला ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। टाइपिंग एंड प्रेफरेंस में जाके पहला वाला ऑप्शन को, ठीक है। और दूसरा वाला ऑप्शन जो है हमारा Hold finger to select letter key, then lift, double tap for other keys. इसको यदि आप टिक करके रखते हैं तो आप लेटर पैड और डायल पैड इन दोनों ही जगह पर आप सिंगल टच में टाइप कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट, एंटर, स्पेस, सिंबल ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिसको आप डबल टच में टाइप कर पाएंगे। सिंपल क्लिक करेंगे नहीं होगा, स्पेस क्लिक करेंगे नहीं होगा, उसको आप डबल क्लिक करेंगे तब जाके वो टाइप होगा, ठीक है। बाकी चाहे 1 2 3 4 या ABCD कहीं पर भी आप टच करोगे एक ही बार में वो टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाला भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं और मैंने जिस ऑप्शन को चूज़ किया है वो है तीसरा नंबर का ऑप्शन। सुनते हैं क्या है वो। Ticked. Hold finger to select any key, then lift. ठीक है, ये जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है हमारा टाइपिंग एंड प्रेफरेंस में, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी जगह में क्लिक करोगे वो टाइप हो जाएगा। आप 1 में जैसे ही टच करोगे 1 टाइप हो जाएगा। ABCD के किसी भी लेटर में आप टच करेंगे टाइप हो जाएगा। सेटिंग में क्लिक करेंगे टाइप हो जाएगा और नेक्स्ट लैंग्वेज में क्लिक करेंगे हो जाएगा। किसी भी जगह में आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। मैंने इसी को टच कर रखा है क्योंकि मुझे स्मार्ट टाइपिंग करना है, तो आप यही वाला टच कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका काम हमारा समाप्त होता है टाइपिंग एंड प्रेफरेंस का, जो कि हमको टॉकबैक सेटिंग के एडवांस सेटिंग में मिला था, ठीक है। आप गूगल टॉकबैक या सैमसंग टॉकबैक किसी भी टॉकबैक में हो, ये आपको ऑप्शन आसानी से मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको बैक करते हैं और खोल लेते हैं किसी का व्हाट्सएप और यहाँ पर हम कीबोर्ड खोल लेंगे उसका WhatsApp. और ये मैंने किसी का चैट खोल के कीबोर्ड खोल लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं इसको अगली भाषा इंग्लिश देखिए, मैंने जैसे अगली भाषा में क्लिक किया, अगली भाषा को मैंने जैसे छुआ मेरा टाइप हो गया, वो अगली भाषा ऑटोमेटिक आ गया इंग्लिश कीबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर टी के ऊपर में दोस्तों मिलता है सेटिंग, ये जीबोर्ड की सेटिंग है, ठीक है। कैपिटल D, डेल्टा, कैपिटल R, 5 सेटिंग्स, एप्लीकेशन आइकॉन। ये यहीं से हम जीबोर्ड की सेटिंग में जा सकते हैं। इसके लिए आपके फ़ोन के सेटिंग, फिर एडिशनल सेटिंग या जनरल इनपुट वाला सेटिंग में ना जा करके हम यहीं से किसी भी की एडिटिंग मोड में जाके और टी के ऊपर हमको सेटिंग मिल जाता है, तो ये वही सेटिंग में पहुंचाता है जीबोर्ड की सेटिंग में, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा सेटिंग खुल गया है, मोर ऑप्शन मिलेगा, इसके बगल में हमको लैंग्वेज मिलेगा। लैंग्वेजेस, इंग्लिश, इंडिया, कुर्दी, हिंदी, इंडिया, हिंदी, 1 of 11 in list, ठीक है। 11 items. ये लैंग्वेज में मैंने 2 ही लैंग्वेज चुना है क्योंकि मुझे दोनों ही लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। आपको यदि कोई और लैंग्वेज की ज़रूरत है तो आप इसमें जाएंगे अंदर और उसमें ऐड लैंग्वेज में क्लिक करके आप या ऐड कीबोर्ड में क्लिक करके आप और भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। मुझे हिंदी और इंग्लिश की ही ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने 2 ही इसमें चुना है, ठीक है। इसके बाद जाएंगे प्रेफरेंसेस में हम कुछ सेटिंग है, इसको देख लेते हैं। कीज हेडिंग हेडिंग है, नंबर रो, always show number row in QWERTY, QWERTC,
Azerty layouts. On. 2 ठीक of है दोस्तों, 16. ये नंबरिंग इन रो वाला को हमने ऑन करके रखा है। आपके फ़ोन में यदि ऑफ होगा तो आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको क्यू के ऊपर में 1 और पी के ऊपर में 0 मिल जाएगा, यानी QWER जैसा चलता है एक रो, उसी प्रकार से ऊपर में 1 2 3 4 5 ऐसे करके 0 तक का एक रो और बन जाएगा। और जो आपका वॉइस इनपुट पी के ऊपर मिलता था अब वो 0 के ऊपर मिल जाएगा। इसको आपको ऑन कर देना है ताकि आप कहीं भी लिखते लिखते आपको ज़रूरत पड़ा नंबर की तो आप वहीं से नंबर क्लिक कर लीजिए, नहीं तो आपको सिंबल में क्लिक करके फिर नंबर को क्लिक करना होता था। और आप इसको यदि ऑन करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, लिखते लिखते आप कहीं पर भी नंबर टाइप कर सकते हैं, जैसे A1 B2 इस टाइप का आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऑन कर लीजिएगा। Show emoji switch key. Show इसकी आपको show ज़रूरत तो नहीं language. है। Layout. Heading. ठीक है। 5 of 16. और One-handed mode. Off. 6 of 16. 100 मोड ऑफ। ठीक है, मैंने इसको ऑफ कर रखा है, आपको ज़रूरत हो तो आप ऑन भी कर सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपका जो कीबोर्ड होता है वो एक स्थायी रूप से हो जाता है, आप इसको कहीं पर भी फिर आप सेट कर पाएंगे, लेफ्ट में, राइट में, मिडिल में। तो यदि आप राइट में क्लिक करते हैं तो आपका लेफ्ट में यानी ए वाले जगह में आपको 3 और ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे स्विच लैंग्वेज, स्विच कीबोर्ड या स्विच लेफ्ट, ऐसा करके मिल जाएगा। यदि राइट में, यदि आप लेफ्ट में इसको रख लेते हैं तो राइट में भी यही वाले ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसको ऊपर नीचे कहीं पर भी आप खिसका सकते हैं। कैसे खिसकाएंगे, तो आप किसी भी लेटर में लॉन्ग प्रेस करके रखिए और उसको अपने तरीके से खिसका दीजिए। जैसे स्पेस में आप क्लिक करके रखें लॉन्ग प्रेस करके और उसको राइट में खिसका देंगे तो वो 100 मोड राइट में चला जाएगा, यानी कीबोर्ड आपका राइट में हो जाएगा। उसी को आप लेफ्ट में कर देंगे तो वो लेफ्ट में हो जाएगा, या फिर आप उसको ऊपर कर दीजिएगा तो वो ऊपर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बैटरी वैटरी सब मिलता है ना उधर में, और एडिटिंग मोड आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आप करके देख सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, मुझे जो फिक्स है वही वाला चाहिए होता है, इसलिए मैंने 100 मोड को ऑफ करके रखा हुआ है। Keyboard height. Normal. 7 of 16. इसी प्रकार का एक आता है कीबोर्ड हाइट नॉर्मल। मुझे नॉर्मल ही पसंद है, मैंने इसलिए इसको नॉर्मल ही रखा है। यदि आपको कुछ और करना है इसमें तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक है एक्स्ट्रा शॉर्ट, यानी बहुत ही छोटा आपका कीबोर्ड हो जाएगा, और एक होता है एक्स्ट्रा टॉल। टॉल का एक्स्ट्रा टॉल मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वो, है ना, लगभग आपका आधा से ऊपर स्क्रीन खा जाएगा, ये इतना लंबा ये कीबोर्ड हो जाएगा। मैंने इसको मीडियम करके रखा है, यानी नॉर्मल करके रखा है ना, मुझे यही पसंद है। इसके बाद Key press. Heading. की प्रेस Sound का on देख key लेते हैं। press. On. साउंड 9 of ऑन, 16. यानी आप जब किसी भी में A B C D किसी में भी आप टच करते हैं तो टिक टिक की आवाज़ आती है। ठीक है, आप इसको ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसी मर्जी, मैंने ऑन रखा है। Volume on key press. ठीक है। System default. अब 10 of इधर का 16. जो भी सेटिंग है आगे का जो भी, उसको आपको ऑन करके रखना है। ठीक है, Vibration strength on key. Long press for symbols. Long press keys to access hinted symbols. On. 13 of इसके 16. बाद ये जो सिंबल वाला ऑप्शन आपको बताया, इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि जैसे ए को आपने लॉन्ग प्रेस किया तो वहाँ पर कुछ और चीज़ खुल जाएगा, एस को आपने लॉन्ग प्रेस किया तो हैशटैग बन जाएगा। इस प्रकार से चीज़ें हैं। 1 को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो कुछ और बनेगा, है ना। आप इसको ऑन करके और देख लीजिएगा कि क्या क्या बनता है। ठीक है, जैसे शिफ्ट के साथ, शिफ्ट को क्लिक किया फिर 1 को क्लिक करेंगे तो कुछ और, शिफ्ट के साथ 2 को क्लिक करेंगे तो ऐट, शिफ्ट के साथ 3 क्लिक करेंगे तो आपको हैशटैग मिल जाएगा। इस टाइप का आप कर सकते हैं, आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। वैसे मैं आपको धीरे से करके भी बताऊंगा अभी। Key long press delay. 200 milliseconds. 14 of 16. अब दोस्तों की लॉन्ग प्रेस डिले 200 मिली सेकेंड। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आप किसी भी लेटर को या अक्षर, ये नंबर है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो कितनी देर में आपका वो नेक्स्ट सिंबल बन जाना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन हो जाना चाहिए। तो ये है, मैंने इसको 200 मिली सेकेंड में करके रखा है। आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो टाइमिंग आ जाएगा,
और एक स्लाइडिंग मेन्यू भी आ जाएगा जहाँ पर से आप उसको स्लाइड करके अपने हिसाब से जितना मिली सेकेंड का रख सकते हैं। यहाँ पर 3 सेकेंड तक का ऑप्शन है। यदि किसी किसी को इरिटेट होता है यार मैं जैसे ही टच करता हूँ, जैसे रेडमी के फ़ोन में आप 0 को जैसे आप टच करेंगे वो प्लस बन जाता है कई बार, तो इतनी जल्दी से ना बने कोई भी चीज़, इतनी जल्दी से एक्शन ना करे, तो आप इसका टाइमिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो भाई स्मार्ट तरीके से टाइप करना है, जल्दी जल्दी टाइप करना है, इसलिए मैंने 200 मिली सेकेंड रखा है। थोड़ी देर में वो एक्शन कर जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद Key long press delay for accessibility 3000 milliseconds. ठीक है, ये 15 of बताया भी 16. ये कि 3 सेकंड तक इसको आप बढ़ा सकते हैं। 3000 मिली सेकेंड का यही मतलब है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रेफरेंस का Back. Out of टॉपिक यहाँ list. पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। Settings. Theme 3 of 11. थीम का तो Text कोई मतलब है correction नहीं। 4 of 11. टेक्स्ट करेक्शन, टेक्स्ट करेक्शन में हम देखते हैं क्या कर सकते Text हैं। correct. Suggestions. Heading. सजेशन Show में हमको देता suggestion है, strip. Display suggestion strip while typing. On. 2 इसको of भी आपको 16. ऑन करके रखना है टाइपिंग के दौरान, ताकि ये आपको पूरी मदद कर सके। Next word suggestions. Use previous words in making suggestions. On. 3 of ये 16. नेक्स्ट वर्ड वाले चीज़ को भी आपको ऑन करके रखना है, ताकि वो अगला वर्ड आपको ऑटोमेटिक सुझा दे। जैसे मैंने लिखा शुभ, तो 5 के ऊपर या टी के ऊपर आपको मिल जाएगा रात्रि या दोपहरी, इस टाइप का। ठीक है, या गुड लिखा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। या इसमें से आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेफली वो टाइप हो जाएगा। जैसे मॉर्निंग को आप टच करेंगे, गुड के बगल में आप मॉर्निंग को टच करेंगे तो गुड मॉर्निंग अपने आप लिखा जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको ऑन रखा है। Show auto correction. Correct words while typing. On. 8 of 16. ये ऑटो करेक्शन मोड को आपको ऑन रखना है, ताकि आप गलत भी स्पेलिंग लिखो तो वो सही तरीके से लिख दे। ठीक है, जैसे मैंने रात्रि में री लिख दिया तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रात्रि, वहाँ आप क्लिक कर दीजिए, वो सही तरीके से लिख जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ पर ऑप्शन आता है, तो 5 या टी के ऊपर में ये आपको सही तरीके से सुझाया हुआ शब्द जो है वो आ जाएगा। ठीक है, Corrections. Heading. Smart compose. On. 6 of स्मार्ट 16. कंपोज को भी ऑन कर देना है। Auto correct. Undo auto correct on Auto ठीक है। space after punctuation. Beta. Insert space after punctuation. Only available in US English. On. 10 of 16. इसको भी आपको ऑन करके रखना है, ताकि आपका वो पंक्चुएशन है, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, ये अपने आप लगा दे। ठीक है, नहीं तो आपको लगाना पड़ता था। इसको आप ऑन करके रखते हैं तो इंग्लिश में या हिंदी में किसी भी चीज़ में ये अपने आप फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब लगा देगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा टेक्स्ट करेक्शन मोड का Back. Out of कहानी। list. Settings. अब आगे चलते हैं हम। Voice typing. 5 of 11. वॉइस टाइपिंग है, इसको आप अंदर जाके ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपका वॉइस इनपुट भी आसानी से लिखा जाए। Clipboard. ठीक है, 6 of 11. Clipboard. Dictionary. 7 डिक्शनरी, of 11. इस डिक्शनरी में भी हम थोड़ी सी देख लेंगे क्या है। Dictionary. Personal dictionary. इसमें एक ही ऑप्शन है, पर्सनल डिक्शनरी। Personal dictionary. पर्सनल डिक्शनरी मतलब आपकी अपनी बनाई हुई डिक्शनरी। ठीक है, आप खुद से कैसे डिक्शनरी बनाएंगे कीबोर्ड के अंदर, यानी जीबोर्ड के अंदर, ये देखते हैं। All languages. 1 All of 3. languages. In list. 3 items. इसमें मैंने 2 लैंग्वेज और मेरे पास है, जिसको मैंने वहाँ पर सेलेक्ट किया था लैंग्वेजेस के अंदर, हिंदी और इंग्लिश। आप जो जो और सेलेक्ट किए रहेंगे वहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, उनके आप अपने अपने भी शॉर्टकट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल लैंग्वेज के लिए शॉर्टकट बनाऊंगा। English. ठीक है, India. All languages. क्लिक करेंगे All ऑल लैंग्वेजेस languages. में, और इसके बाद मैं कुछ शॉर्टकट बनाया हूँ, देखते हैं क्या क्या Add. शॉर्टकट है। आप ऐट में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको टाइप द वर्ड आ जाएगा, और वहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर दीजिए, चाहे नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, या कुछ भी आप टाइप कर दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा एडिटिंग ऑप्शनल शॉर्टकट, वहाँ पर आप शॉर्टकट टाइप कर दीजिएगा, जैसे कि गुड मॉर्निंग के लिए जैसे GM टाइप कर देंगे। तो अब आप अपना कीबोर्ड में कहीं पर भी GM टाइप करेंगे तो 5 या T के ऊपर में आ जाएगा गुड मॉर्निंग लिखा हुआ अपने आप। ठीक है, या आप अपना Gmail ID वहाँ पर टाइप कर सकते हैं, उसके लिए आप शॉर्टकट बना सकते हैं, है ना। टाइप द वर्ड में आप Gmail ID टाइप कर दिए,
या अपना फुल नेम टाइप कर दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। ऑप्शनल शॉर्टकट का कीबोर्ड खुल जाएगा, वहाँ पर आप Notification shade. ऑप्शनल शॉर्टकट में All languages. अपने नाम का फर्स्ट और सेकंड अक्षर डाल दीजिए या कोई भी अक्षर डाल दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। अब इस तरह से आप अपने एडिटिंग मोड में कहीं पर भी ऐसा करेंगे। आप अपने जो शॉर्टकट आपने बनाया है उस शॉर्टकट को आप टाइप करेंगे तो 5 या T के ऊपर में आपको वो आपका जो भी आपने सोचा था बनाया था शॉर्टकट वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या क्या शॉर्टकट बनाया है वो देख लेते हैं। More options. मोर ऑप्शन। Shankar Prasad Kund. Capital S. 1 of 3. In ठीक है। list. 3 अब items. मैंने शॉर्टकट बनाया है अपना फुल नेम का कैपिटल में S। ठीक है, अपने टाइपिंग के दौरान मैं कहीं पर भी एडिटिंग मोड में कैपिटल में S लिख दूंगा और मुझे 5 के ऊपर में मेरा नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, शंकर प्रसाद खूंटे। मैं जैसे उसको क्लिक करूंगा तो मेरा नाम बिल्कुल सही स्पेलिंग में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद Shankar Prasad Kund. At gmail.com. SH. 2 of 3. अब मैं सिंपल से बिना कैपिटल के SH लिखूंगा तो मुझे मेरा ईमेल आईडी पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा 5 या T के ऊपर में। ठीक है, उसको मैं जैसे क्लिक कर दूंगा मेरा ईमेल आईडी वहां पर आ जाएगा। ठीक है, नमस्ते दोस्तों. नम. 3 of 3. नमस्ते दोस्तों के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बनाया है, नम। नम लिख दूंगा तो मेरा नमस्ते दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आप कैसे अपने पर्सनल डिक्शनरी में शॉर्टकट जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप स्मार्ट टाइपिंग Out of कर list. सकते हैं। तो इसकी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, Back. डिक्शनरी वाली। Personal dictionary. English. Back. और बैक करते हैं Dictionary. इससे, बाहर आते हैं। Dictionary. Back. Settings. Images. Shared एमोजिस। Privacy. ठीक 10 है, of 11. शेयर जीबोर्ड आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अब इसमें और कुछ Back. रहा Out of नहीं, list. अब हम आपको टाइप Back. करके दिखाते हैं। WhatsApp. व्हाट्सएप Showing खोले हम। English. India. अब यहाँ पर मेरा Query. इंग्लिश कीबोर्ड खुला हुआ है। अब देखिएगा मैं यहाँ पर कैपिटल में S लिखता हूँ। Shift. Capital A. Alpha. Capital D. Delta. Capital S. Capital कैपिटल S. S लिख दिए। अब देखिएगा जैसे मैंने छुआ कैपिटल S को वो टाइप हो गया। ठीक है, मुझे डबल नहीं क्लिक करना पड़ा। 5. Shankar Prasad. Shankar Prasad. Shankar Prasad. 4. सॉरी, Delete. गड़बड़ हो गया। Deleted. Shankar Prasad. Hankar Prasad Kund. देखिए मेरा इसमें कैपिटल S मैंने लिखा, मुझे 5 के ऊपर ऑप्शन आ गया शंकर प्रसाद खूंटे, मेरा पूरा नाम लिख के आ गया। देखिए, Editing. Shankar Prasad Kund. Window WhatsApp. ठीक है। अब किसी को भी मैं अपना नाम लिख के भेजना चाहता हूँ इसको, तो यहाँ पर मेरा नाम आ गया है। मैं इसको भेजे बटन में या सेंड में क्लिक कर दूंगा, वो सेंड हो जाएगा। अब मुझे क्या हो, अपना ईमेल आईडी भेजना हो तो ईमेल आईडी के लिए मैं Space. S. देखिए एंटर को भी मैं टच करता हूँ तो एंटर हो जाएगा, है ना। New line. देखिए जैसे मैं जो जो चीज़ को छू रहा हूँ वो चीज़ हो जा रहा है, क्योंकि मैंने टाइपिंग इन प्रेफरेंस में तीसरे नंबर का ऑप्शन को क्लिक किया हुआ है, इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए मैं अपने ईमेल आईडी के लिए क्या करूँगा, सिंपल सा Capital X. Capital C. Symbol keyboard. कैपिटल आ रहा Shift. है, इसको मैं बिना कैपिटल का D. करूँगा। S. S. बिना कैपिटल के मैंने H. H लिखा। Hotel H. अब देखिए मेरा ईमेल आईडी आ गया 5 के Shankar ऊपर में। Prasad Kund. Shankar Prasad Kund. At gmail.com. ठीक है, 5 के ऊपर में मेरा ऑटोमेटिक ईमेल आईडी आ गया है। ठीक है, अब मैं अपना ईमेल आईडी किसी को भेजना हो तो बड़ी आसानी से SH लिखा और 5 के ऊपर में मेरा ईमेल आईडी आ जाएगा, उसको टच कर दूंगा, मेरा ईमेल आईडी टाइप हो जाएगा, मैं उसको सेंड कर दूंगा। अब मैं हिंदी में आपको कुछ लिख के दिखा देता हूँ। Next language. Full. Enter. Comma. Next language. नेक्स्ट लैंग्वेज में क्लिक किया। सुविधाओं का मेनू अब यहाँ पर मैं नमस्ते दोस्तों लिखना चाहता हूँ तो न म टाइप किया। अब यहाँ पर देखिए नमस्ते दोस्तों आ गया। नम. कहाँ गया? Me. G. Num. Editing. Shankar Prasad. नमस्ते दोस्तों. स्ते दोस्तों. देखिए नमस्ते दोस्तों आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें बहुत ही शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, Comma. अब एक चीज अगली मैं आपको भाषा। और दिखा देता हूँ, जैसे Open ये features अपने आप menu. कैसे Showing ऑटोमेटिक English. Enter. New line.
ये अपने आप कैसे ऑटोमेटिक हमको दूसरा वर्ड सुझा देता है, जैसे कि गुड लिखना है ना, Capital C, Zulu, capital S, Sierra, capital D, Delta, capital G, Golf, गुड मॉर्निंग लिखते हैं, ठीक है। O, I, O, D, D, ठीक है, गुड लिखे। अब 5, Gold, Space, Good, Morning, गुड मॉर्निंग, देखिए 5 के ऊपर मॉर्निंग आ गया अपने आप। 5, Sir, सर आ गया, G, G, जी आ गया। देखिए ये अपने आप हमको ऑटोमेटिक दूसरा वर्ड अपने आप सुझा दे रहा है, ठीक है। सर के बगल में मैम भी था, ठीक है, मैंने वो नहीं देखा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सर आ रहा है मैम क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके बगल में आपको मैम भी देखने को मिलेगा। 5 के ऊपर में सर आया तो 4 के बगल ऊपर में मैम आ सकता है, या 6 के ऊपर में मैम आ सकता है, या सिस्टर आ सकता है। जैसे मैं सिस्टर या ब्रदर लिखता हूँ तो वो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब जी मैं ऑटोमेटिक लिखता हूँ, वो भी आ जाएगा। या आप जो कुछ करंट में आप टाइप करते रहते हैं, कई बार किसी चीज़ को आप टाइप करते हैं, जैसे आपने मैम 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 कई बार टाइप किया, या टॉक बैक आपने कई बार टाइप किया हुआ है करंट में, तो आप जैसे TAL लिखेंगे ऊपर में आपका टॉक बैक आ जाएगा, या TA भी लिखेंगे तो टॉक बैक आ जाएगा। इस टाइप से आप जो कुछ को भी करेक्ट जल्दी से टाइप करते हैं या टाइप करते रहते हैं, तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक ये सुझा देता है। दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं करेक्ट कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा वॉइस इनपुट सही से क्यों नहीं लिखता है कई बार, तो इसके लिए आपको धीरज की आवश्यकता है। पेशेंस रखेंगे वो अपने आप टाइप करेगा। जैसे आप वॉइस इनपुट पे क्लिक करते हैं तो आप फटाफट बोलना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इतना स्पीड से वो नहीं टाइप कर पाएगा, इतने स्पीड से तो कोई इंसान नहीं लिख पाता है, तो ये तो भाई कंप्यूटर कैसे लिखेगा, है ना, ये फ़ोन है। आपको इसके लिए जिस तरीके से आप किसी इंसान को लिखवाते हैं वैसे ही आपको बोलना होगा, तो ये आसानी से आपको लिख देगा। और कई बार तो नेटवर्क का भी दिक्कत रहता है, अगर आपके पास में नेटवर्क अच्छा है तो और अच्छे से लिखेगा, नहीं तो कई बार यहाँ वहाँ भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो आप जैसे वॉइस इनपुट को क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से बोलना है, नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, आप हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले जानकारी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के साथ पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।